प्रणिपात दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th का इतिहास, चैप्टर नंबर फर्स्ट, ईंटें मनके तथा अस्थियां से टोटल 300 प्रश्न पढ़ेंगे। लेकिन इसमें हम लोग पार्ट 1 है ये, इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, इसका 3 पार्ट आएगा आपका। अगर आप 12th बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। इससे बाहर एक भी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव जितना भी प्रश्न है, इससे बाहर पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें लाइन बाय लाइन से प्रश्न को छाटा गया। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी प्रकार सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप वहां देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाई मुहर संभवतः किस पत्थर से बनाई गई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल खड़ी पत्थर से। 2 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जिसे हम लोग हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण लगभग किसके बीच किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2600 से 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया कि विकसित हड़प्पा संस्कृति से पहले और बाद में आने वाली संस्कृतियों को क्रमशः जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरंभिक तथा प्रवर्ती हड़प्पा। ठीक है, अंग्रेजी में प्रयुक्त बीसी, हिंदी में हम इसे ईसा पूर्व बोलते हैं, का क्या तात्पर्य होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईसा पूर्व बोलते हैं। जो ये लिखा रहता है आप देखते होंगे बुक में, तो इसका मतलब होता है ईसा पूर्व। ठीक है, और इंग्लिश में हम लोग अगर बोले तो ये हो जाएगा बी से बिफोर और सी से क्राइस्ट। ठीक है, एडी, हिंदी में ई शब्द किन 2 लैटिन शब्दों से बना है? तो एडी का अर्थ होता है एन्नो डोमिनी, ऑप्शन नंबर बी। आजकल एडी की जगह किस संक्षिप्त रूप का प्रयोग समान हो गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीई। ठीक है, और 9 नंबर क्वेश्चन आपका है कि अंग्रेजी के अक्षरों में बीपी का तात्पर्य क्या है? तो बीपी का अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले। चोलिस्तान क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र को चोलिस्तान कहा जाता है। ठीक है, 11 नंबर आपका क्वेश्चन आ गया। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी अपने आहार संबंधी आदतों के लिए किन पुरावस्तुओं के साक्ष्यों पर निर्भर थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जले अनाज के दानों तथा बीज की खोज पे। प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें पूरा वनस्पतिज्ञ कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में मुख्य रूप से कौन शामिल नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मक्का शामिल है, जबकि गेहूं और जौ, दाल और सफेद चना, और आपका ऑप्शन नंबर डी में है तिल, ये सभी शामिल है, मक्का जबकि शामिल नहीं है। बाजरे के दाने मुख्य रूप से किस राज्य के हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात से। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में किस अनाज के दाने अपेक्षाकृत बहुत कम पाए गए हैं? तो चावल जो है ये बहुत कम पाया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थलों से मिली जंगली प्रजातियों में किन जानवरों की हड्डियां शामिल हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, वराह यानी सुअर, हिरन और घड़ियाल की जो हड्डियां हैं ये शामिल है। ठीक है, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप चोलिस्तान के अतिरिक्त किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बनावली यानी हरियाणा से। हम्म,
18 नंबर क्वेश्चन आपका है कि पुरातात्वविदों को जुते हुए खेत का साक्ष्य किस स्थान पर मिला है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगन यानी राजस्थान में। और 19 नंबर क्वेश्चन है कि कालीबंगन में मिले जुते हुए खेत के साक्ष्य किस हड़प्पा स्तर से संबंध है? तो ये आरंभिक हड़प्पा स्तर से संबंध है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान में स्थित किस हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले? तो कहाँ से मिला है? तो सोरतुघई से। धौलावीरा जो कि गुजरात में है, धौलावीरा में मिले किस वास्तुकला के साक्ष्य का प्रयोग कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलाशय का। मोहनजोदड़ो में अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त मुख्य साधन कौन सा मिला है? तो वह अवतल चक्कियां मिली है। फर्दर एक्सकैवेशंस एट मोहनजोदड़ो 1937 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है अर्नेस्ट मैके। बावर्ची और श्रमिकों द्वारा मसालों या जड़ी बूटियों को कूटने के लिए प्रयुक्त चक्की को क्या नाम दिया गया था? उसे दिया गया था सालन पत्थर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा और प्रमुख पहलू कौन सा था? ये हो जाएगा शहरी केंद्रों का विकसित होना, यानी शहरी केंद्रों का विकास। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? तो सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा ही था, ठीक है। इसी के नाम पे हड़प्पा सभ्यता पड़ा नाम। मोहनजोदड़ो की पूरी बस्ती मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित थी? तो टोटल ये 2 भागों में विभाजित थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। पुरातात्विदों ने मोहनजोदड़ो के ऊंचाई पर बने छोटे भाग और नीचे बने बड़े भाग को क्रमशः क्या नाम दिया था? तो इसका नाम दिया ऊपरी शहर और निचला शहर। ऑप्शन नंबर इसका 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग और निचला शहर बोला गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस पुरातात्विद को सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। 1875 में भारतीय पुरातत्विद भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? तो ये हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा स्थल की प्राचीन संरचनाओं के नष्ट होने का मुख्य कारण क्या था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ईंट चुराने वाले द्वारा बुरी तरह नष्ट किया जाना। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों में प्रयुक्त ईंटों की लंबाई और चौड़ाई, उनकी ऊंचाई क्रमशः कितनी गुनी होती थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 4 गुनी और 2 गुनी। हड़प्पा शहरों की सड़कों तथा गलियों को लगभग किस पद्धति में बनाया गया था? तो ये हो जाएगा ग्रिड पद्धति में। धौलावीरा तथा लोथल गुजरात में नगर नियोजन की क्या मुख्य विशेषता थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूरी की पूरी बस्ती ही किलेबंद थी। मोहनजोदड़ो को के निचले शहर के आवासीय भवनों का मुख्य केंद्र क्या होता था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक आंगन। मोहनजोदड़ो के गृह स्थापत्य में लोगों द्वारा एकांकता यानी प्राइवेसी को दिए जाने वाले महत्व का पता किस लक्षण से चलता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियों का ना होना। विद्वानों के अनुमान के अनुसार मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग कितनी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लगभग 700 कुआं हुआ करता था। अर्ली इंड्स सिविलाइजेशन 1948 नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट मैके। लोथल में बस्तियों के आवासों के अलावा नलियों के निर्माण के लिए किसका प्रयोग हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पक्की ईंटें का। मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र में विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए बनी विशाल संरचनाओं में कौन शामिल है?
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माल गोदाम तथा विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार के जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके किस भाग में दो सीढ़ियां बनी थी? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तर और दक्षिण भाग में। 42 नंबर क्वेश्चन है कि विशाल स्नानागार के जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमा कर जलबद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया गया था? तो जिप्सम के गारे का। 43 नंबर क्वेश्चन है कि विशाल स्नानागार के उत्तर में स्थित एक गली के दूसरी ओर बनी संरचना में कुल कितने स्नानागार बने थे? तो टोटल स्नानागार जो था ये कितना था? 8 स्नानागार। ऑप्शन नंबर सी सही है। और 44 नंबर क्वेश्चन है कि पुरातात्विक किस संस्कृति के लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं जानने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, शवाधानों यानी कब्रों का अध्ययन। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप क्या मिला था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, शंख के 3 छल्ले जिस पर जैस्पर के मन के तथा सूक्ष्म मन के, ठीक है, शंख के 3 छल्ले मिले थे, जैस्पर के मन के मिले थे और सूक्ष्म मन के भी मिले थे। सामाजिक भिन्नता को पहचानने के लिए पुरातात्विक पुरावस्तुओं को किन दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपयोगी तथा विलास की वस्तुएं। घिसी हुई रेत या बालू, रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ क्या कहलाता है? उसे फायांस कहते थे। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में संचय शब्द का प्रयोग अधिकांशतः किसके लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक पात्रों में छिपा कर रखे गए वस्तुओं के लिए। मोहनजोदड़ो की तुलना में चनुद्रो बस्ती का आकार कैसा था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बहुत छोटी, लगभग 7 हेक्टेयर में। चनुद्रो बस्ती मुख्य रूप से किस कार्य में लगभग पूरी तरह संलग्न थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, शिल्प उत्पादन में। मन मनकों के निर्माण में प्रयुक्त सुंदर लाल रंग का पत्थर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्निलियन का। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पत्थरों में सबसे मुलायम पत्थर कौन सा था? तो सबसे मुलायम जो पत्थर था इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल खड़ी। 53 नंबर क्वेश्चन है कि सेल खड़ी के बारीक या सूक्ष्म मनके बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता था? तो उस विधि का नाम था सेल खड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढाल करके, ठीक है, बनाया जाता था। पुरातत्वविदों के अनुसार, प्रयोगों के अनुसार कार्नेलियन का सुंदर लाल रंग कैसे प्राप्त किया जाता था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, पीले रंग के कच्चे माल और मनकों को आग में पका करके तैयार किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के किन प्रमुख स्थलों से मनकों में छेद करने के लिए विशेष उपकरण मिले हैं? तो इसका 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, चनुद्रो, लोथल और धौलावीरा से। समुद्र तट के समीप स्थित कौन सी दो बस्तियां शंख से बनी वस्तुओं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र हुआ करते थे? तो ये हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर ए, नागेश्वर तथा बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट से तैयार शंख की वस्तुएं, चूड़ियां यानी करछियां, मुख्य रूप से कहाँ भेजी जाती थी? तो उस टाइम ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, दूसरी बस्तियों और बड़ी शहरों में शहरी केंद्रों तक भेजी जाती थी। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातात्विक मुख्य रूप से क्या ढूंढते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी है सही, प्रस्तर पिंड, पूरे शंख, औजार, अपूर्ण वस्तुएं तथा कूड़ा करकट।
शिल्पकार के स्थलों की पहचान के लिए सबसे अच्छे संकेतकों में से एक किसे माना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कूड़ा करकट या बेकार टुकड़ों को। हड़प्पा बस्तियों में सामान और लोगों के स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का मुख्य साधन क्या था? तो मुख्य साधन जो था वो था मिट्टी के खिलौने के प्रतिरूपों के आधार पर बैलगाड़ियां। सुदूर अफगानिस्तान में स्थित कौन सा हड़प्पा स्थल अत्यंत कीमती नीले रंग के पत्थर लाजवर्द का स्रोत था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सोरतु घई का। हड़प्पा वासियों के लिए कार्लिनियन पत्थर प्राप्त करने का सबसे नजदीकी स्रोत गुजरात में कौन सा स्थान था? तो यह जगह आपका भड़ौच नीलोथल के जो निकट था। मनके और मुहर बनाने के लिए प्रयुक्त सेल खड़ी मुख्य रूप से किन क्षेत्रों से मंगाई जाती थी? तो ये मंगाया जाता था दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से। तांबा प्राप्त करने के लिए हड़प्पावासी राजस्थान के किस प्रसिद्ध अंचल में विशेष अभियान भेजते थे? तो खेतड़ी अंचल में, खेतड़ी जो कि तांबा के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत से हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस कीमती धातु को प्राप्त करने के लिए अभियान भेजते थे? तो सोना के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। राजस्थान के क्षेत्रीय क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने किस विशिष्ट संस्कृति का नाम दिया है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के मृद भांडों की क्या विशेषता थी? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, वे हड़प्पाई मृद भांडों से भिन्न थे और वहां तांबे की प्रचुर संपदा थी। हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजों के अनुसार तांबा उपमहाद्वीप के बाहर किस विदेशी क्षेत्र से भी लाया जाता था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ओमान अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी छोर से। ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों के रासायनिक विश्लेषण में किस तत्व के अंश मिले हैं जो इनके साझा उद्भव को दर्शाते हैं? तो 69 का ऑप्शन नंबर सी सही है, निकेल। ओमान के स्थलों से मिला एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान किस विशेष परत से ढका हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बी सही है, काली मिट्टी की मोटी परत से। तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मेसोपोटामिया के लेखों में मगान शब्द संभवतः किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ था? तो ओमान के लिए। मगान जो था ओमान के लिए प्रयोग हुआ था। और 72 का है क्वेश्चन नंबर कि मेसोपोटामिया के लेखों में दिलमून शब्द संभवतः किस द्वीप के लिए प्रयुक्त हुआ था? तो दिलमून जो था ये बहरीन द्वीप के लिए प्रयुक्त हुआ था। मेसोपोटामिया के प्राचीन ऐतिहासिक लेखों में हड़प्पाई क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो मेलुआ शब्द का। मेसोपोटामिया के लेखों के अनुसार मेलुआ से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त किए जाते थे? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्लिनियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना और विविध प्रकार के लकड़ियां। मेसोपोटामिया के एक मिथक के अनुसार हाजा पक्षी किसे माना गया है जिसकी आवाज राजप्रसाद में गूंजती थी? तो हाजा पर जो है वो मोर को माना गया, ठीक है, हाजा पक्षी। मेसोपोटामिया के प्राचीन लेख मेलुआ को किस प्रकार का देश कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नाविकों का देश। बहरीन में मिली गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार के मोहरों पर स्थानीय बाट किस मानक का अनुसरण करते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, हड़प्पाई मानक का। लंबी दूरी के व्यापारिक संपर्कों के दौरान सामान से भरे थैलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसका प्रयोग था?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहरों और गीली मिट्टी से बने मुद्रांकनों का। हड़प्पाई मोहरों पर बना पशु या अन्य चित्र मुख्य रूप से किसके लिए सांकेतिक अर्थ बताता था? तो 79 का ऑप्शन नंबर सी सही है, अनपढ़ लोगों के लिए। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में चिन्हों की कुल संख्या लगभग कितनी पाई गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 375 से 400 के बीच। हड़प्पा सभ्यता की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखे जाने का सबसे मजबूत साक्ष्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मुहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल और बाईं ओर संकुचित स्थान होना। हड़प्पा सभ्यता के विनिमय प्रणाली को नियंत्रित करने वाले वाट सामान्यतः किस पत्थर से बनाए जाते थे? तो ये जो है, ये चर्ट पत्थर से बनाया जाता था। हड़प्पाई बाटों के निचले मानदंड किस प्रणाली पर आधारित थे? तो ये द्विआधारी यानी बाइनरी प्रणाली पर था, ठीक है, जो कि 1 2 4 8 16 32 आदि पर ये रहता था। 84 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पाई बाटों के ऊपरी मानदंड किस गणितीय प्रणाली का अनुसरण करते थे? तो दशमलव प्रणाली का। हड़प्पा सभ्यता के छोटे बाटों का प्रयोग सामान्यतः किन बहुमूल्य वस्तुओं को तौलने के लिए किया जाता था? तो यह हो जाएगा आभूषण और मनकों को। हड़प्पा सभ्यता के पूरा वस्तुओं जैसे कि मृद भांडों, मोहरों, बाटों और ईंटों में दिखने वाली असाधारण एकरूपता किस बात की ओर संकेत करती है? तो इसका हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर बी, जटिल फैसले लेने, उन्हें कार्यान्वित करने वाली किसी प्राचीन सत्ता के संकेत थे ये सब। जम्मू से लेकर गुजरात तक पूरे हड़प्पाई क्षेत्र में पाई गई ईंटों का अनुपात कैसा था? तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी स्थानों पर बिल्कुल समान अनुपात की थी। मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को पुरातत्वविदों ने किसकी संज्ञा दी है, यद्यपि वहां से कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली? तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक प्रसाद यानी महल। मोहनजोदड़ो से मिली पत्थर की एक प्रसिद्ध मूर्ति को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरोहित राजा। 90 नंबर क्वेश्चन आपका है कि मेसोपोटामिया के इतिहास में राजनीतिक और धार्मिक सत्ता संभालने वाले प्रमुख व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था पुरोहित राजा। कुछ पुरातत्वविदों का यह मत है कि हड़प्पाई समाज में कोई शासक नहीं थे और सभी की सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो समान थी। साक्ष्यों के अनुसार लगभग किस वर्ष तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था? तो इसका 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1800 ईसा पूर्व। 1900 ईसा पूर्व के बाद अस्तित्व में रहने वाले ग्रामीण जीवन शैली वाली उत्तर हड़प्पा संस्कृतियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम लोग अनुवर्ती संस्कृतियां उस टाइम कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी संभावित कारणों में विद्वानों द्वारा कौन सा कारण नहीं माना गया है? तो नहीं माना गया है ये है परमाणु युद्ध, ठीक है, उस टाइम तो परमाणु था ही नहीं। तो माना क्या क्या गया है, जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़ और नदियों का सूख जाना या मार्ग बदलना, भूमि का अत्यधिक उपयोग। ऋग्वेद में प्रयुक्त पूर शब्द का क्या अर्थ है, जिसका संबंध इंद्रदेव से जुड़ा गया है? तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राचीर, किला या गढ़। ऋग्वेद में युद्ध के देवता इंद्र को किलों या गढ़ों को नष्ट करने के कारण क्या कहा गया है? तो पुरंदर कहा गया। 1960 के दशक में किस पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में व्हीलर द्वारा दिए गए जनसंहार
या बाहरी आक्रमण के साक्ष्यों पर गंभीर सवाल उठाए थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज डेल्स, जीएफ डेल्स। ठीक है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम के मुख्य रुचि किस काल के पुरातत्व में अधिक थी? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरंभिक, ऐतिहासिक तथा उसके बाद के कालों में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4थी शताब्दी ईस्वी तक। 99 नंबर क्वेश्चन है कि कनिंघम ने उपमहाद्वीप की आरंभिक वस्तुओं की पहचान के लिए मुख्य रूप से किन चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों की यात्रा वृत्तांतों का प्रयोग किया था, जो चौथी से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच आए थे? तो उस टाइम आया था कौन कौन? हेनसांग और फाहियान। और 100 नंबर क्वेश्चन आपका है, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कि कनिंघम हड़प्पा के वास्तविक ऐतिहासिक महत्व को समझने में क्यों चूक गए? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ हुआ था। तो टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कर लिए हैं। ठीक है। सेकंड में और थर्ड पार्ट भी इसका आएगा बहुत जल्द, कल जो कि परसों अपलोड हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।